बाल मजदूरी और बाल शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने 2 दिनों तक इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से हुई चर्चा में सत्यार्थी ने बाल शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि 14 वर्ष की आयु तक का हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, युवा हमारी पूंजी है, युवा ही भारत को बेहतर भारत बना सकते हैं। उनका मानना है आज के दौर में सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। असलियत ये है कि जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनमें 1000 के पीछे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी कोई नहीं। 1000 के पीछे 2। तो अगर भारत में समझिए 1000 बच्चे काम कर रहे हैं तो उसमें से 2 ही बच्चे ऐसे हैं। इन 2 बच्चों के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं। उनके पुनर्वास के लिए, उनकी शिक्षा की गारंटी के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, उनको शेल्टर दिलाने के लिए कानून है। सत्यार्थी ने कहा कि समाज में कई तरह के अपराध हो रहे हैं, खासकर नाबालिगों के साथ। केवल लड़कियां नहीं, लड़कों के साथ भी अपराधों में इजाफा हो रहा है। जहां लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए ले जाया जाता है, वहीं लड़कों को भीख मांगने के लिए। उन्होंने बताया कि हमारे समाज का स्तर इतना गिर चुका है कि आज नाबालिगों को गाय और भैंसों से भी कम दामों में बेचा जाता है। 150 अरब डॉलर और सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 22 अरब डॉलर चाहिए फालतू। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता, इसका लाभ मिलता है स्थानीय पुलिस को, अधिकारियों को, राजनेताओं को, कई तरह के लोगों को। तो इतना बड़ा अपराध चल रहा है समाज में और बच्चों को खरीदा जाता है। मैं ऐसी घटनाएं जानता हूं, मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को छुड़ा चुका हूं। मैंने वैसे तो हजारों बच्चे छुड़ाए, लेकिन सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको भैंस और गाय से भी कम कीमत पर खरीदा गया, भैंस और गाय से भी कम कीमत पर बेचा गया। डी लाइव न्यूज से हुई विशेष चर्चा में नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यार्थी ने डी लाइव न्यूज को शुभकामनाएं भी दी। मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और चैनल की ताकत भी बहुत बड़ी है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक विजुअल मीडिया का हिस्सा है। तो मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि समाज के सरोकारों को ईमानदारी से आप उठाइए। राजनीति, हिंसा, आर्थिकी, खेल जगत वगैरह सब चलता है, लेकिन कई बार इस ऊहापोह में और जो टीआरपी का चक्कर है, इसमें हम बच्चों को भूल जाते हैं। अपने जो बच्चे बुरी हालत के हैं उनकी समस्याओं को उजागर करना, लेकिन उनको समाधान करने की दिशा में जो भी प्रयास हो रहे हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जो भी प्रयास मध्य प्रदेश में, इंदौर में हो रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उन प्रयासों को भी उजागर करेंगे ताकि लोगों में आशा जागे। किसानों के मुआवजे से जुड़े प्रश्नों पर सत्यार्थी कुछ भी बोलने से बचे और कहा कि शिक्षा ही हर कठिनाई का समाधान है। उन्होंने इंदौर को अपना पसंदीदा शहर बताया और कहा कि सराफा की चाट उन्हें काफी पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।